महाकुंभ में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। बोलते बोलते उनका गला भर आया और आंखों से आंसू भी आ गए। रुंधे गले से बोले, घटना दुखद है, मर्माहत करने वाली है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और बोले, उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है जिन्होंने अपनों को खोया है। हम लोग रात से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थीं, उन सभी को वहां पर तैनात किया गया है। जो भी बेहतर हो सकता है उसे करने का प्रयास किया गया। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। इससे पहले बुधवार सुबह मुख्यमंत्री ने मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में संगम तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सभी से संयम से काम लेने की अपील की थी। श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया था।
कहा कि यह आयोजन सभी लोगों का है, प्रशासन उनकी सेवा के लिए लगा है। सरकार मजबूती के साथ हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। प्रेसर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होल्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहां से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहां पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में स्थिति नियंत्रण में है, किंतु भीड़ का भारी दबाव बना हुआ है। दुर्घटना के समय प्रयागराज में लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपील की कि आवश्यक नहीं है कि श्रद्धालु संगम नोज की तरफ ही आएं। 15-20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, आप जहां पर हैं वहीं पर स्नान कर लें। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क महाकुंभ में इस दुखद हादसे में दिवंगत सभी मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क शुरू से ही महाकुंभ के मद्देनजर जनमानस से अपील करता आ रहा है। महाकुंभ में किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। भारी भीड़ के बावजूद सुगमता से श्रद्धालुओं का आवागमन व स्नान हो रहा है। साथ ही अपने पास मोबाइल नंबर लिखी पर्ची रखें, आधार कार्ड सदैव साथ रखें, पानी की बोतल लेकर चलें, एक दूसरे का सहयोग करते चलें। जहां कहीं भी मां गंगा का घाट नजदीक पड़े वहीं स्नान कर लें।